राम राम। मित्रों, आज हम सब के लिए बहुत शुभ दिन है। सहकारिता से जुड़े हुए देश के 30 करोड़ लोग और 8,50,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव्स, जिसकी 75 साल से राह देख रही थी, आज से ठीक 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में प्रस्तापित करने का निर्णय आज के ही दिन किया था। मैं करोड़ों करोड़ों पशुपालक, छोटे किसान और कोऑपरेटिव से जुड़े हुए सहकार की भावना से युक्त सभी प्रकार की कोऑपरेटिव के सभी मेंबरों की ओर से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के फैसले ने इस देश के सहकारिता आंदोलन को एक प्रकार से नए स्टेज पर ले जाने का काम किया। 75 साल की देश की यात्रा में सहकारिता आंदोलन निग्लेक्टेड आंदोलन रहा। सहकारिता आंदोलन को हमेशा दोयम दर्जे का स्तर दिया गया और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता आंदोलन मंत्रालय की स्थापना कर आज सहकारिता आंदोलन को और एक सदी तक आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। और उनके एक फैसले से ही सहकारिता से जुड़े करोड़ों लोग, जैसे बीमार पड़े हुए फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त दर्दी को ऑक्सीजन एक नए प्राण संचारित करता है, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ने सहकारिता क्षेत्र को प्राणवायु देने का काम किया है। ये सब आज स्वीकार कर रहे हैं। मित्रों, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक प्रकार से 125वां जन्मदिन है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन में भारतीयता, भारत माता के प्रति श्रद्धा और भारतीय संस्कृति का महत्व प्रस्तापित करने में उन्होंने पूरा जीवन खर्च किया। मैं आज कोई ज्यादा बात करना नहीं चाहता, हमारा विषय अलग है, परंतु इतना निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते, न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। और आज फिर से एक बार मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का धारा 370 हटाने का स्वप्न भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। आज देश में असम और बंगाल भारत के गरिमामयी हिस्से हैं, तो जिन्होंने देश के विभाजन का इतिहास समझा होगा उनको मालूम होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो असम पाकिस्तान का हिस्सा हुआ होता और पूरा का पूरा हमारे पास बचा हुआ पश्चिम बंगाल भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन ने, गोपीनाथ बरदोलाई जी ने उस वक्त के कांग्रेस नेतृत्व को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था कि पश्चिम बंगाल और असम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, ये भारत का हिस्सा बनेंगे। और मित्रों, आज वो महापुरुष का जन्मदिन है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तय किया है
कि 125वां उनका साल बहुत धाम धूम के साथ गांव दहलीज गांव तक, शहर के हर कस्बे तक मनाया जाएगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने मेरी पार्टी का बीज बोने का काम किया था, जो आज एक वट वृक्ष बनकर भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। भारतीय जनसंघ की स्थापना आगे चलकर वो भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हुई। वो स्थापना, उसका उद्देश्य भी ये था कि भारतीय विचारों के आधार पर भारत चले, भारत की नीतियां इस देश की मिट्टी की सुगंध से महकी हुई होनी चाहिए, पाश्चात्य विचारों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और आज यही नीति पर नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मित्रों, आज सहकारिता मंत्रालय के 5 साल समाप्त हो रहे हैं।